शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से जुड़ी एक खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से जानकारी, यूबीटी के बागी 6 सांसद 16 जून को दिल्ली पहुंचे। उन्हें नोएडा के एक होटल में ठहराया। 6 बागी सांसद अलग अलग शहरों से निजी विमानों के जरिए दिल्ली पहुंचे। अब कल मौजूदा सांसद ओमराजे निंबालकर और अन्य बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। इन 6 सांसदों ने शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट में विलय का अपना फैसला अध्यक्ष के सामने रखा। लोकसभा में अपनी बैठने की व्यवस्था भी उसी के अनुरूप बदलने का अनुरोध किया। सूत्रों का कहना है कि बागी सांसद 20 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे स्पीकर से हुई बैठक और फैसले के कारणों को स्पष्ट करने वाले पत्र का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में जिस कदर भूचाल आया है ये आपके सामने है, लेकिन विस्तार से इसे हम समझेंगे। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, जरा विस्तार से बताइएगा, आगे क्या कुछ हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में, या फिर असली शिवसेना गुट कौन सा है, इसे लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट अब बार बार की जा रही है। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आज आप देखिए बैठक बुलाई गई और बहुत गंभीरता से आप देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरा मसला क्या रहा और लगातार ये इसको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि किस तरीके से जो आज बैठक बुलाई गई उसमें शामिल नहीं हुए वो 6 सांसद। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मीटिंग में गैरहाजिर रहने वाले सांसदों का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के लीडर अरविंद सावंत ने पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग बुलाई थी, ठाकरे ग्रुप ने अब इस मीटिंग में गैरहाजिर रहने वाले सांसदों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का कदम उठाना शुरू कर दिया है। ठाकरे ग्रुप के शिंदे के पास जाने वाले इन सांसदों को नोटिस भेजे जाएंगे और ये जो 6 सांसद हैं जिनका नाम हम कल से लगातार बता रहे हैं, संजय देशमुख, संजय पाटिल, संजय जाधव, नागेश पाटिल, भाऊ साहेब और ओमराजे। लेकिन देखिए, अंदर की बात आज जिस तरीके से निकल कर आ रही है, 16 जून को जो उद्धव ठाकरे वाले जो बागी 6 सांसद थे वो अलग अलग शहरों से निजी विमान के जरिए दिल्ली पहुंचे और उन्हें नोएडा के एक होटल में ठहराया गया, ये बात भी आ रही है। और 17 जून को मौजूदा सांसद ओमराजे निंबालकर और अन्य बागी सांसद 17 जून को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात उन्होंने कर ली थी, जैसा हम कल लगातार बता रहे थे। इन 6 सांसदों ने शिवसेना में विलय, जो एकनाथ शिंदे वाला जो शिवसेना है उसमें विलय का अपना फैसला अध्यक्ष के समक्ष रखा, बाकायदा चिट्ठी दी, सबके सिग्नेचर वेरीफाई हुए और लोकसभा में अपने बैठने की व्यवस्था भी उसके अनुरूप की जाने का अनुरोध किया। अब सूत्रों का कहना है कि बागी सांसद 20 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वे स्पीकर से हुई बैठक और अपने फैसले के कारणों को स्पष्ट करने वाले पत्र का सार्वजनिक रूप से खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पूनम ये है कि 21 तारीख को ये अनाउंसमेंट होता नजर आ रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए मैंने कहा क्योंकि 2022 21 जून को ही पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट हुई थी और असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना को बदलाया गया था। और आज फिर 4 साल बाद इतिहास दोहराने की बात है कि 2026 में भी 21 जून को ही बचे हुए 6 सांसद जो हैं, जो 2/3 बहुमत हुआ, वो शिंदे के साथ जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, प्लस उद्धव के लिए एक बहुत बड़ा झटका, आखिरी जैसे कहते हैं। और अदिति जी, जरा इसे भी बताइए, क्योंकि जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है जो कि पहले ही सौंप दी गई है, उसके अंदर क्या लिखा है, इसे लेकर कोई जानकारी है? और दूसरी तरफ संजय राउत एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और ये भी कह रहे हैं कि इतने इतने करोड़ों के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, इसे लेकर भी बताइएगा। देखिए, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला ये कि संजय राउत कह रहे हैं कि 2 बात कि 15 करोड़ रुपए दिए गए पर सांसद। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर ओम बिरला से मुलाकात हुई है तो फोटो सार्वजनिक की जाए। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? अभी देखिए सर, ये जो सारा झगड़ा चल रहा है कि हम एक्शन लेंगे, उद्धव ठाकरे को फोन पे बताया जा रहा है अनिल देसाई द्वारा कि वो 6 प्रेजेंट नहीं है। सही मायने में तो वो विलय की अपनी इच्छा प्रकट कर चुके हैं और अगर उन पे अब एक्शन लिया भी जाएगा, उनको पार्टी से निलंबित भी किया जाएगा, तब भी वो सांसद तो बने रहेंगे, बिल्कुल उनकी मेंबरशिप है। तो ऐसे में कंफ्यूजन सारा ये है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत चाहते हैं कि जल्द से जल्द मतलब अनाउंस कर दिया जाए कि हम शिफ्ट हो गए, लेकिन ये अनाउंसमेंट होगा 21 तारीख को। इसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई। अब ओम बिरला को उन्होंने चिट्ठी दी है कि बहुत सारे निजी कारणों के चलते हम अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बाला साहेब ठाकरे के जो विचारधारा थी अब वो यहाँ नहीं रही है और
अब वो बालासाहेब ठाकरे वाली विचारधारा शिंदे ग्रुप के साथ है। अब हम उसी को असली शिवसेना मानते हैं, इसलिए हम छह मिलकर ये फैसला दे रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं। इसमें डिफेक्शन लॉबिंग लगेगा, लेकिन ये सब कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा 21 तारीख को, और वजह है मैसेजिंग। लेकिन ये आने वाली सियासत के मद्देनजर अदिति समझाइए, कितना बड़ा नुकसान है, आखिर क्यों नहीं संभाल पाए अपने लोगों को, आखिर क्या मुख्य वजह अगर हम समझने की कोशिश करें? देखिए, आपने एक सवाल पूछा था कि बीजेपी पर आरोप है। बिल्कुल, हमने बीजेपी के बड़े सूत्रों से, भूपेंद्र यादव से, सबसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने एक बात कही कि पहला, ये हमारा निजी मसला नहीं है, ये कोई सांसद अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर कोई चल के हमारा दरवाजा खटखटाएगा तो ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि आपका स्वागत है, आइए, लेकिन बस भाजपा की विचारधारा को आगे लेके जाना होगा। और तीसरी बड़ी बात है कि देखिए, उद्धव ठाकरे, मैं याद दिलाना चाहूँ, जब चुनाव था 2022 से पहले, तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे। मातोश्री में अमित शाह बैठे थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मातोश्री, आपको याद होगा, जहाँ पे बाला साहेब की लेगेसी चलती है, वहां पर उद्धव ठाकरे ने पैर पे पैर रख के ये कहा था, जब टिकट वितरण चल रहा था, कि शायद वही एक गलती उनकी, बहुत बड़ी, दो गलतियां हैं जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पहला ये कि उन्होंने पैर पे पैर रख के अमित शाह से ये कहा कि मातोश्री में तो हम डिसाइड करेंगे कि किसको क्या टिकट कहाँ देनी है, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं तय कर सकते। और उस दिन अमित शाह ने तय किया था कि मेरे सारे कार्यकर्ता और नेता उस दिन वापस महाराष्ट्र से दिल्ली लौटेंगे जिस दिन हम यहाँ पर सरकार बना लें। और दूसरी बड़ी बात है, जिस दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये फैसला लिया कि वो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बने, तो ये दो गलत फैसले थे जो बहुत लंबे समय से लोगों के मन में थे। अब ये बात अलग है कि इसका दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में 293 सीट्स हैं। जब महिला आरक्षण हुआ तो 298 वोट पड़े, यानी कि ना महिला आरक्षण हो पाया और ना ही डिलिमिटेशन हो पाया। और नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भले ही हम संख्या बल में कमजोर पड़े, लेकिन मैं इसको करके रहूंगा। तो अब जो जुलाई में सत्र होने वाला है, अभी तक आंकड़ा पहुंच चुका है 319 का, और ऐसे में पूरा एनडीए का, तो ऐसे में अब सिर्फ कुछ 47 वोट ही कम है, जिसमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि डीएमके के 22 सांसद भी सपोर्ट करेंगे। इस सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि महिला आरक्षण भी होगा, डिलिमिटेशन भी होगा। तो जाहिर तौर पे अलग अलग एंगल की अलग अलग पॉलिटिक्स चल रही है, और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका इसलिए है कि अब वो बचाएंगे अपने 20 विधायक जो उनके पास हैं। अब उनकी कोशिशें शुरू हो गई हैं, 20 विधायक में से एक है उनका बेटा। अब वो कैसे अपने विधायकों को बचा के रखेंगे, क्योंकि अब ये चल रहा है कि हो सकता है विधायक भी पुरानी नाराजगी बाहर निकालकर अब वो भी शिफ्ट हो जाएं। तो जाहिर तौर पे अभी उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा झटका बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत धन्यवाद विस्तार से समझाने के लिए आदित्य जी आपका।